अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोकेम 2K17। दोस्तों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का 9th जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। उसका हमने एक जो पार्ट था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आज इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, मोस्टली इस दुनिया के अंदर जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं जिनको एक पर्टिकुलर लाइफ है, या फिर लाइफ की अगर हम बात करें, जितनी भी जो लाइफ वाली चीज़ें हैं, मोस्टली लाइफ को अगर हम डिफ़ाइन करें, लाइफ हमारे पास जो ना उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर अभी तक ऐसी कोई डेफिनेशन बनी ही नहीं है। मगर उसको कुछ प्रोसेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं कि लाइफ हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कि लाइफ हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो ना मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारे जो ना मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कि अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करने चाहें तो उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मगर कुछ प्रोसेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर किसी जानदार के अंदर जो ना कुछ कॉम्प्लेक्स जो ना मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हो, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये ज़िंदा जानदार है या फिर ये किस्म की लाइफ है। वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस है। वो जस्ट किसके अंदर पाए जाएंगे, जिस जो जानदार ज़िंदा होंगे या फिर जिनके अंदर लाइफ होगी, जो एक लाइफ पर्टिकुलर लाइफ होगी, उसके अंदर ये सारे प्रोसेस होंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, किस्म की लाइफ है। तो लाइफ की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मगर हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस के हिसाब से उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो उन लाइफ के अंदर होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनमें से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ख़ास एक जो ना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके बगैर जो ना लाइफ का होना इस दुनिया के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर जो ना नामुमकिन है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन लाइफ जो ना मुमकिन ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ख़ास प्रोसेस है जो लाइफ के अंदर पाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मोस्टली मतलब है कि चीज़ों का मुंतकिल होना। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी चीज़ अगर मूवमेंट करती है, तो हम क्या करते हैं, वो उनके अंदर चीज़ों की क्या हुई है, मुंतकिल हुई है, या फिर वो चीज़ क्या हुई है, खुद ही मुंतकिल हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंसानों के अंदर या फिर जानवरों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ना ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, मोस्टली ये सिंपल जो जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर, उनके अंदर भी होती है, और जो कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं, उनके अंदर भी होती है। कि हमारे पास जो यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली जो सादा जो जानदार होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर भी ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। मगर और हमारे पास जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके अंदर भी ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। मगर फ़र्क क्या है कि हमारे पास ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ की जो कंपोजिशन होती है, लाइफ की जो स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है। वो एक सेल के बने हुए होते हैं, सिंपल लाइफ होती है उसकी, इतनी जो ना कॉम्प्लेक्स जो ना कंपोजिशन नहीं होती। तो उसकी बॉडी का हर सेल क्या होता है, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड में होता है, तो उससे जो ना ईजीली चीज़ों की क्या हो जाती है, मुंतकिल, ईजीली चीज़ें मुंतकिल हो जाती हैं, या फिर चीज़ें जो ना ईजीली उनमें ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। मगर जो कॉम्प्लेक्स जानदार हैं, जो मल्टी सेलुलर जानदार हैं, उनकी जो लाइफ है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है। उनकी बॉडी के अंदर जो ना जो सेल है या फिर आर्गन है, वो इनसाइड द डीप ऑफ द बॉडी है। बॉडी के अंदर जो ना डीप में, तो इजीली वो माउल से कनेक्टेड नहीं है। तो फिर उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, एक मखसूस खास जो ना ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होना चाहिए, एक मखसूस जो ना सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक आ जाता है वायरस की अगर हम बात करें, वायरस हमारे पास क्या है, एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी बॉडी का हर सेल क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में टू द एनवायरनमेंट, माहौल से इसकी बॉडी का हर सेल क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्शन में होता है। तो इजीली इनके बॉडी के अंदर या फिर माहौल से क्या हो जाती है, चीज़ों की जो ना ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से इनकी बॉडी से क्या हो जाता है, इजीली चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। मगर जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं हमारे पास, जिनकी लाइफ की जो कंपोजिशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उनके अंदर जो ना इजीली डिफ्यूजन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। फिर उनके अंदर क्या होगी, अल्लाह ताला ने उनके अंदर बॉडी के अंदर जो ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मखसूस जो ना सिस्टम बना के रखा है, एक मखसूस प्रोसेस बना के रखा है, जिसकी मदद से क्या होता है, वो चीज़ें बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। मल्टी सेलुलर अगर हम बात करें, तो मल्टी सेलुलर में मोस्टली अगर हम एनिमल्स की अगर हम बात करें या फिर एक ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो मल्टी सेलुलर जितने भी होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है मोस्टली वो दो टाइप का होता है। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम,
लिम्फेटिक सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमने जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है, ना कि द लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम को नहीं देखेंगे, जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, या फिर जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, या फिर उनके अंदर किन चीज़ों की जो ना ट्रांसपोर्टेशन होती है। मोस्टली सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, हमारे पास क्या है, प्रोसेस है ऑन विच जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूव करता है। अब ये फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जितने भी जानदार है, फ्लूइड हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जितने भी जानदार होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास जो फ्लूइड होता है जिसको हम नाम देते हैं, एक होता है हमारे पास लिम्फ, एक होता है हमारे पास लिम्फ। दूसरा जो फ्लूइड होता है हमारे पास दैट इज़ द ब्लड, जिसको हम ब्लड कहते हैं। अब ये जो लिम्फ जो हमारे पास फ्लूइड है, मोस्टली ये लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम मोस्टली जो ना जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, हमारे पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है। या फिर ये लिम्फ जो ना इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है। और ये जो ब्लड होता है मोस्टली ये इंसानों के अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। या फिर जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स, उन सब के अंदर ये ना ब्लड को पाया जाता है। अब ये जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मोस्टली हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन जो ना मेन फैक्टर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। एक जो होता है हमारे पास, फर्स्ट होता है हमारे पास हार्ट, सेकंड जो हमारे पास होता है दैट इज़ द ब्लड, थर्ड जो हमारे पास होता है दैट इज़ द ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स। ये तीन कंपोनेंट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करेंगे, वर्क करेंगे या फिर चलाएंगे। हार्ट हमारे पास क्या होता है, हार्ट हमारे पास एक पंपिंग आर्गन है, एक किस्म का पंपिंग आर्गन है, या फिर इसको हम पल्सटाइल आर्गन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, पल्सटाइल आर्गन है हमारे पास। ब्लड हमारे पास क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है हमारे पास, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करता है, जो ना सर्कुलेट करता रहता है। और ये हमारे पास ब्लड वेजल्स क्या हैं, ये हमारे जो ना सर्कुलेटरी सिस्टम के ट्यूब्स हैं। ये क्या हैं, ट्यूब्स हैं। और ये ट्यूब्स हमारे पास वेन्स हो सकती हैं, हमारे पास ये आर्टरीज हो सकती हैं, आर्टरीज हो सकती हैं, हमारे पास ये कैपिलरीज हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। तो ये तीन मेन फैक्टर थे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिनको हम ना डीपली में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जस्ट आप याद कर लें कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनके जस्ट तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। और इनके अंदर जो चीज़ मूव कर रही होती है उसका नाम देते हैं फ्लूइड। फ्लूइड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिम्फ जो किसके अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा हमारे पास होता है ब्लड जो हमारे पास मोस्टली ह्यूमन्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर टाइप्स की अगर हम बात करें, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मोस्टली इसके हमारे पास दो टाइप होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास मोस्टली जो ना दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके हमारे पास मोस्टली दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा जो होता है हमारे पास दैट इज़ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्या होता है। अब ओपन का मतलब क्या है, ओपन से ये साफ जाहिर है, ओपन का मतलब क्या है, खुला हुआ। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके अंदर जो
ब्लड वेजल्स होती हैं या फिर ब्लड ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं, कैपिलरीज, वो क्या होती हैं, वो ओपन होती हैं, खुली हुई होती हैं, जिनसे ब्लड क्या होता है निकल के चला जाता है उसकी जो ना बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक या फिर टिश्यूज़ तक। मगर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर जो ब्लड ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेंस होती हैं या फिर कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो क्लोज होती हैं, वो ऑफ होती हैं, वो जो ना अनब्लाइंड होती हैं, जिनमें से जो ना ब्लड इजीली जो ना वो निकल के बॉडी के सेल्स या टिश्यू तक नहीं जाएगा, वहाँ में जस्ट क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। तो फर्स्ट अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मोस्टली जो ना आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। ये इतना वेल डेवलप नहीं होता। इनके अंदर जो ना मोस्टली 2 या 3 हार्ट पाई जाती हैं इनके अंदर। इस तरह से 2-3 जो ना आर्थ्रोपोड्स होते हैं इंसेक्ट में, 1 से ज़्यादा हार्ट्स पाई जाती हैं। और इस तरह की क्या होता है, इसके अंदर कुछ वेन्स बनी हुई थी इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है इसकी, ये हार्ट है, ये भी इसकी हार्ट है, ये इसकी क्या है, हार्ट। ये क्या है इसका, लिम्फ है, लिम्फ। क्योंकि ये ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम था ये इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, तो इंसेक्ट के अंदर ब्लड नहीं होगा, इंसेक्ट के अंदर क्या होगा, लिम्फ होगा। अब जैसे ये लिम्फ क्या होगा, यहाँ से मूव करता हुआ आ जाएगा इस वाले ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं, ये क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज है वो ट्यूब जो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड उठाती हैं, उनको हम आर्टरीज का नाम देते हैं। ये आर्टरीज क्या करेंगी, इस ब्लड को लेके जो ना आगे आएंगी यहाँ पर लेके आएंगी, आगे जो ना ब्लड कैपिलरीज के अंदर लेके आएंगी, इस तरह से ब्लड कैपिलरीज के अंदर लेके आएंगी। फिर ब्लड कैपिलरी से आगे ये चला जाएगा, यहाँ पर बॉडी के कुछ सेल्स पड़े होंगे इस तरह से। ये क्या है, उसकी बॉडी के जो इंसेक्ट है या फिर जो आर्थ्रोपोड्स है उसकी बॉडी के क्या है, ये उसकी बॉडी के कुछ सेल्स पड़े हुए। यहाँ से ब्लड जो ना मूव करता हुआ आ जाएगा इस जो ना बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर। अब हमने पढ़ा है कि जहाँ पर 1 से ज़्यादा जो ना सेल्स पड़े हुए हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। इसको हम टिश्यू का नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टिश्यूज़ है। तो ये ब्लड मोस्टली मूव करता हुआ ओपनली चला जाएगा किसके अंदर, इस टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा। अब इन टिश्यू को या फिर सेल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस भी न्यूट्राइंट की ज़रूरत होगी, वो न्यूट्राइंट इस लिम्फ से वो क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उठा लेंगे। और इनके अंदर जो बनने वाला जो वेस्ट होगा वो इस लिम्फ के अंदर क्या कर देंगे, वो ना ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, जैसे ये सारी चीज़ यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड इसके वेस्ट मटेरियल लिम्फ के अंदर चला जाएगा। फिर ये लिम्फ दोबारा किधर चली जाएंगी, इस वाली जो ना वेन के अंदर चली जाएगी, इस वाले ट्यूब के अंदर चली जाएगी, जिस ट्यूब को हम नाम देते हैं हमारे पास क्या है, वेन है। वेन हमारे पास बॉडी की वो ट्यूब होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है। सिर्फ एक वेन जो पल्मोनरी वेन है इंसान की, जो ना बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन है, वो जस्ट क्या ऑक्सीजन वाला ब्लड उठाती है। बाकी जितनी भी वेन्स होती है हमारी बॉडी में वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं। तो ये क्या करेगा, जो ना डीऑक्सीजनेटेड लिम्फ वो यहाँ से उठाएगी, फिर इसको जो ना लिम्फ को मूव करवाते लेके जाएगी कहाँ पर, हार्ट के अंदर दोबारा उसको लेके जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा जो ना सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है इन द आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट। और ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे पास कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं वो सारी क्या है, यहाँ पर खुली हुई हैं, ओपन है। यहाँ से क्या हुआ, ब्लड जो ना उससे बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज द सेकेंड जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में मोस्टली ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये इंसानों के अंदर पाया जाता है या फिर जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो इनके अंदर मोस्टली क्या होता है, इनके पास एक मखसूस या फिर ख़ास इनके पास क्या होती है, एक हार्ट होती है इनके पास, अपनी एक हार्ट होती है। फिर उस हार्ट से निकलती हुई यहाँ फिर क्या होती है, वेन्स होती हैं, यहाँ से आर्टरीज निकलती हैं, इस तरह से आती हैं। जब यहाँ पर आती हैं तो वो आगे जो ना छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ना डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ये हमारे पास हार्ट है। और ये हार्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ब्लड पड़ा हुआ है। ये हमारे पास आर्टरीज है, और ये हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये हमारे पास क्या है, वेन है। ये हमारे पास वेन है, ये और क्या है हमारे पास, ये भी ब्लड कैपिलरीज हैं,
ये भी हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज। अब होता क्या है, जैसे हार्ट इस ब्लड को क्या करेगी, पंप करेगी, इस ब्लड को जो ना फोर्स लगाएगी, तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये ब्लड यहाँ से मूव करते हुए आर्टरीज़ के अंदर चला जाएगा। फिर आर्टरीज इस ब्लड को लेके जो ना आगे शिफ्ट करेगी टूवर्ड द कैपिलरीज। फिर ये कहाँ आएंगी, यहाँ पर कैपिलरीज में आ जाएंगी। यहाँ पर एक गैप होता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ये वाला जो गैप है, हमने पढ़ा ये वाला जो गैप है, जिस गैप के अंदर जो ना इस सेल्स को पाया जाता है, इस गैप को हम नाम देते हैं साइनस। ये हमारे पास क्या है, साइनस है। अब यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी बॉडी के सेल्स होंगे, डिफरेंट बॉडी के क्या होंगे, सेल्स होंगे इस तरह से। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लड आर्टरीज में आएगा, आर्टरी के बाद ब्लड कैपिलरीज में आएगा। अब ब्लड कैपिलरीज के बाद ये क्या है, सारे ऑफ हैं, यहाँ पर क्या है, सारे यहाँ से क्लोज है। अब आगे जो ना ये ब्लड जो ना ब्लड सेल के अंदर या फिर बॉडी के सेल्स के अंदर या फिर टिश्यू तक ये जो ना इजीली जो ना फ्लो ऑफ करके नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन, जिसको नाम देते हैं डिफ्यूजन। यहाँ से जो ब्लड मूव करके इन टिश्यूज़ के अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर ब्लड जो ना ओपनली चला गया था टिश्यूज़ के अंदर, मगर यहाँ पर जो ना ब्लड ओपनली टिश्यूज़ के अंदर नहीं चला जाएगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन की मदद से जितना भी ब्लड है यहाँ से मूव करते हुए चला जाएगा हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर या फिर बॉडी के सेल्स के अंदर। जैसे ये बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर जाएंगी तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, जितने भी चीज़ें न्यूट्राइंट वगैरह जो इन सेल्स को जो ना ज़रूरत होगी, बॉडी के पूरे सेल्स को ज़रूरत होगी, वो क्या करने, उस ब्लड से वो सारे न्यूट्राइंट या फिर वो सारी चीज़ें वो उठा लेंगे और उनका जो बना हुआ जो वेस्ट है वो सारा वापस उस ब्लड के अंदर डाल देंगे। फिर ये ब्लड यहाँ से घूमता हुआ आएगा इस ब्लड कैपिलरीज होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर भी क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। उसके बाद ये ब्लड चला जाएगा वेन्स के अंदर, वेन इस ब्लड को लेके जाएगी हार्ट के पास। हार्ट दोबारा इसको पंप करके जो ना लंग्स या फिर किडनी के वहाँ फेंकेगी, जब ताकि वहाँ पर उसकी ब्लड की क्या हो जाए, प्यूरिफिकेशन हो जाए, वो वहाँ पर दोबारा जो ना फिल्टर हो जाए। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो ना किलो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो ना ब्लड बॉडी के जो ना बॉडी के जो ट्यूब्स होते हैं उनसे बाहर नहीं होता, जस्ट यहाँ से क्या होती है, उनकी डिफ्यूजन होती है, मगर इसमें ओपन में क्या होता है, वो जो ना बाहर आ जाता है। ये वाला जो गैप है जिसके अंदर बॉडी के सेल पाए जाते हैं, इसको नाम देते हैं साइनस, साइनस का नाम देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इंसानों के अंदर और आर्थ्रोपोड्स और जितने भी हमारे पास इंसेक्ट उनके अंदर जो ना ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो ना परफॉर्म होता है, क्रिएट होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल बायोकेम 2K17 को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुँचे और हमारे दोस्तों तक पहुँचे, ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो ना फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करते हैं जाओगे खैर आफियत के साथ होंगे। थैंक यू।